नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि सोयाबीन की फसल आ चुकी है और भाव इतने नीचे क्यों जा रहे हैं। और काफ़ी ट्रेडर्स तो घबराए हुए हैं कि भाव 4,000 चले गए, 3,000 चले गए, 5,000 चले गए, तो हमारा क्या होगा। आपने तो कहा था कि सोयाबीन बहुत ऊपर जाएगी। दोस्तों, ये सब आपने महसूस किया है, लेकिन हकीकत इसकी ये है कि जब सोयाबीन आई तो काफ़ी गीली मात्रा में थी और नमी होने के कारण भाव नीचे गए। हालांकि अभी भी स्थिति ये है कि प्लांटों के पास में जिस तरह की सोयाबीन की क्वालिटी का माल चाहिए वो नहीं मिल रहा, इसलिए भाव डाउन है। और फिर बीच बीच में सरकार कई तरह के प्रतिबंध लगा देती है। हाल ही में अभी सरकार ने तेल और तिलहन पे स्टॉक लिमिट फिर से लागू कर दी है। तो ऐसे में भाव जब बढ़ने लगते हैं तो वहीं के वहीं स्टैंड हो जाते हैं। तो मुकेश जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? सरकार ने अभी तेल तिलहन पे स्टॉक लिमिट लगाई है। नहीं, एक्चुअल में मैं पूर्व के वीडियो में भी ये बात कह चुका हूँ कि स्टॉक लिमिट लागू करना या एनसीडीएक्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है का मतलब उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि हम लोगों की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारी खपत बढ़ रही है और खपत के हिसाब से ही भाव चलेंगे। ठीक है, 2-5-8 दिन 10 दिन कोई भी पेंडेमिक आता है, 2-5-8 दिन घबराहट रहती है, 2-5-8 दिन बाद वो घबराहट छिड़ जाती है। और ये पहले भी सरसों में कवायद की तब भी देखा है, वापस अभी कल जो स्टॉक लिमिट का लागू की उसके बाद भी सरसों 25-50 रुपये सभी मंडियां तेज है। तो खपत के लिए एक्चुअल में माल ही तो इनसफिशिएंट है, माल ही हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तो ठीक है, आप कुछ कवायद करोगे तो 8 दिन तक ठंडे बैठ जाएंगे। 8 दिन बाद क्या होगा साहब? वही होगा जो जिस चाल चल रहा है वो चाल चलती रहेगी, वो कमोडिटी। तो दोस्तों, कमोडिटीज़ की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश भाटिया, व्यापार दूत कोटा। आज 10 अक्टूबर को सोयाबीन के बारे में वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सूखी सोयाबीन का भाव 7,075 से कम नहीं खुलना चाहिए। लेकिन उसके बाद वर्षा हुई तथा कई जगह माल दागी, रेड डैमेज या नमी ज़्यादा की शिकायत आई तो बाज़ार 4,000 से और 6,000 के बीच में खुले। जिस समय वीडियो बनाई और उसके बाद लगभग 25-30% नुकसान सोयाबीन की फसल को और हुआ है। ये नुकसान दागी या डैमेज का नहीं है। एक्चुअल में महाराष्ट्र में इतनी वर्षा हुई कि कई जगह ज़मीन ही उथल गई, मतलब ज़मीन ही कट करके बह करके दूसरी जगह चली गई, तो वो पौधा भी साथ के साथ निकल गया। इस टाइप के नुकसान ज़्यादा हैं। बाकी दागी, रेड डैमेज और ये तो सब माल बिकते हैं, 2,000 में भी बिका है, 4,000 में भी बिका है, तो ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। मेन तो फसल कितनी आएगी। तो फसल वास्तव में जो है सोपा ने जो आंकलन दिया था 1 लाख हेक्टेयर का, 1 लाख टन का, उसमें भी अब मुझे तो कमी होती हुई महसूस हो रही है। मैं बारंबार व्यक्तिगत बातचीत में जो भी फ़ोन मेरे पास आते हैं उनसे
सभी से ये कह रहा हूँ कि यदि 6,6500 के बीच में सूखी सोयाबीन मिलती है तो निश्चित रूप से लेनी चाहिए। 6,6500 की सोयाबीन दीपावली तक 7,7500 रुपये एवं 2021 के लॉन्ग पीरियड में 10,000 रुपये होने की संभावना पूरी बनी हुई है। एक्चुअल में होता ये है कि सोयाबीन का जो गवर्नमेंट के डाटा हैं वो एक इधर आ डाटा हैं, लेकिन इसके अलावा जो सोपा का आकलन आता है उस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। और सोपा मुख्यतः बड़े प्लांट वालों, बड़े व्यापारियों, बड़े दलालों का हित साधक संस्था बनकर रह गई है। तो मैं सोपा के आंकड़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है बाज़ार को कि भाई सोपा ने ये बताया है, बाकी ये भी सही नहीं है, फसल इससे भी कम आएगी, ये बताना मेरा धर्म है। अब मैं क्यों बताता हूँ ये, मैं इसलिए बताता हूँ कि वस्तु स्थिति वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये वस्तु स्थिति आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 नवंबर तक देखने मिलेगी, वह भी जब तक आवकों का प्रेशर रहेगा तब तक। आवकों का प्रेशर छटा और सोयाबीन कुचाले मारने लग जाएगा तथा सोयाबीन जो 10,000 का भाव आप छोड़ के आए हो वो इस वर्ष पिछले वर्ष की जो फसल का एंड था उसमें देखा था, लेकिन इस वर्ष आप दिसंबर में ही वापस 10,000 के भाव देख लेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। हाँ, यूपी चुनाव के मद्देनज़र यूपी व अन्य राज्यों में चुनाव है, उसके मद्देनज़र सरकार जिस तरह से सरसों में सरकार ने कदम उठाया कि साहब पहले तो NCDX से सोयाबीन को बाहर कर दिया, उसके बाद स्टॉक की जानकारी देना कंपलसरी कर दिया, तो ये सब कवायतें गवर्नमेंट करती रहेगी। लेकिन जो मैंने सरसों के संदर्भ में भी कहा था वही मैं सोयाबीन के संदर्भ में भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी 2022 में किसान की आय दुगना करना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रतिबंध लगाकर और ख़ासकर दलहन तिलहन दोनों में इस टाइप के प्रतिबंध रहते हैं, तो मोदी जी को क्या हासिल हो जाएगा, क्यों हासिल नहीं होगा, ये मैं बता दूं। जिस तरह से सरसों की फसल मात्र 74-75 लाख टन भारत में हुई थी, उसी तरह सोयाबीन की भी स्थिति वही है। जब हमारे पास फसल ही कम है तो हम किस पे प्रतिबंध लगाएंगे, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आप क्या करोगे कि लोगों के पेट के ऊपर कोई पट्टे लगाओगे कि साहब अब आप सरसों नहीं खाओगे, अच्छा आप सब सोयाबीन नहीं खाओगे। अभी जैसा कि बिजली संकट चल रहा है तो मोदी जी के मुंह से ये शब्द तो आ ही नहीं सकता कि साहब बिजली मत वापरा करो, तो तेल मत खाओ, ये तो कोई, हाँ ठीक है अदर रास्ते आप निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन जो चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ और उस चीज़ को वापस समझना पड़ेगा कि हम लोग आज 160 करोड़ लोग हो चुके हैं। बढ़ती आबादी के मद्देनज़र खपत बढ़ना लाजमी है।
जो विश्व की आबादी 8.5-9 अरब हो गई है, उसके मद्देनज़र खपत बढ़ रही है, तो उसमें मोदी जी भी क्या कर लेंगे, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। यही हाल सरसों का है। सरसों मुश्किल से 20 लाख बोरी 15 से 20 लाख बोरी व्यापारिक व किसानी स्टॉक में है, जबकि हमें माह 6 निकालने हैं। फिर बार बार मैं ये कह रहा हूँ, और ये सत्य बात है कि सोयाबीन का तो चलो आप आयात कर लोगे, लेकिन सरसों के लिए तो वह भी विकल्प नहीं है। इसलिए चाहे सरसों में प्रतिबंध लगा दे या सोयाबीन में सरकार कोई प्रतिबंध लगा दे, वह सक्सेस होना, सफल होना असंभव सा मुझे बार बार लग रहा है। ठीक है, आज यूपी चुनाव आ गए, उसके 2 महीने बाद फिर गुजरात चुनाव आ जाएंगे, उसके फिर 2 महीने बाद गोवा चुनाव आ जाएंगे। तो क्या सरकार सिर्फ यही काम करती रहेगी? और फिर चलो साहब ये काम करते रहो, तो आप किसानों की आय दुगनी कैसे कर दोगे, ये मुझे समझाओ। अच्छा, बाज़ार जो है वो अपनी चाल चलता है। अभी जो कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जैसे चने के ऊपर मतलब सारी गाज जैसे सरकार ने चने के ऊपर गिरा रखी हो, उस तरीके की हालत कर रखी है, जबकि खपत निश्चित रूप से बढ़ी है और आने वाले समय में और खपत बढ़ेगी। लेकिन चूंकि चना घर घर में स्टॉक है, इसलिए उसमें तेज़ी आने में हो सकता है समय लग जाए। लेकिन सरसों व सोयाबीन ये दोनों तो हैंड टू माउथ की स्थिति में है। अभी जब नई सोयाबीन आई, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीना इम्पैक्ट, 1 महीना अराइवल और देख लेना, उसके बाद पूरे साल। अब तो नेक्स्ट दिवाली पे आएगी सोयाबीन की फसल, तो पूरे साल कैसे चलाओगे? सरसों फरवरी मार्च के पहले नहीं आ रही है, आप सब कैसे गुजारा कर लोगे ये बताओ आप। या तो सरसों का तेल खाना छोड़ दो, सोयाबीन का तेल खाना छोड़ दो, कोई और विकल्प ढूंढो था। आप मूंगफली का विकल्प ढूंढेंगे तो मूंगफली की भी आगे जा कर के ये हालत हो जाएगी। इसलिए सरकार जो है भावों को दबाने की जो कोशिश कर रही है वह व्यर्थ ही सिद्ध होगी। और सोयाबीन सरसों दोनों अपने मुकाम पर जाएगी, और मुकाम पे जाने का मतलब ये है कि दोनों के भाव लगभग 10,000 रुपये मैं विचार करके फ़िलहाल तो चल रहा हूँ। 2021 में 10,000 रुपये दोनों जिन से बिक जाएगी। चने में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, इसलिए चना में तो मेरी यही सलाह है कि 200-300 की यदि तेज़ी आ जाती है इस ग्राहकी के कारण, जो अभी ग्राहकी चल रही है, उसके बाद चने में से धीरे धीरे आदमी को निकलना चाहिए। सरसों सोयाबीन, इसमें भी खास करके जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन में दिसंबर जनवरी का वायदा पकड़ो। फिलहाल सभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगभग 1000 से 1500 रुपये मिलने निश्चित हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे जाकर जो मैंने कहा कि 2021 में ये चीज़ें 10,000 रुपये बिकनी है, इसको मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे, सेबी भी नहीं रोक पाएगी। और कोई भी आयात भी करते हैं तो आयात में भी समय लगता है। इसलिए निश्चिंत होकर सरसों सोयाबीन दोनों के अंदर निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और मुकेश जी, आपके सवालों के जवाब बराबर देते रहें, फ़ोन पे भी आपको जवाब मिलता है, और आपके कमेंट बॉक्स में जो भी आप जानकारी मांगते हैं उसके बारे में भी हम समय समय पर आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, कुछ साथियों ने, कुछ दर्शकों ने हमें ये पूछा है कि भाई अब सरसों और चना वगैरह की बुआई का समय आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या सरसों बोनी चाहिए या चना बोना चाहिए? क्या भाव बढ़ेगा या वही रहेगा? क्या स्थिति है?
मुकेश जी, आपका क्या मानना है इस बारे में? नहीं, सरसों की बुआई तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि ऐतिहासिक भाव देखे हैं सरसों ने। इस वजह से मैं ये कहूँ कि साहब सरसों की बुआई नहीं होगी, ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से सरसों की बुआई बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद बाजार रो में ऐसी स्थिति नहीं है कि 2022 में जब नई सरसों आएगी तो ऐसी कोई अफरा तफरी हो जाए। ठीक है, 10,000 रुपये के भाव जाके वापस 6,000 पे सरसों आ जाएंगे, लेकिन 10,000 के भाव एक बार निश्चित रूप से जाएंगे। चने के भी भाव जब नीचे आ रहे हैं तो लोगों में घबराहट सी हो रही है। तो चना जैसे बुआई का समय भी नज़दीक आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि चना बढ़ेगा या इससे नीचे जाएगा? चने में एक्चुअल में जो ग्राहकी का टाइम है, वास्तव में जितनी ग्राहकी सोच रहे थे वैसी ग्राहकी नहीं निकली। खैर ठीक है, आगे आने वाले दिनों में कैसी ग्राहकी निकलती है इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 200-300 रुपये यदि चने में बढ़ोतरी होती है तो धीरे धीरे करके चना निकलना चालू कर देना चाहिए। नहीं, वैसे अब चने की डिमांड तो निकलनी चाहिए, क्योंकि दीपावली आ रही है, लोगों को मिठाइयाँ बनाने के लिए भी चना बेसन की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो उसी हिसाब से जैसी डिमांड आनी चाहिए वो क्यों नहीं आ रही? या तो लोगों के पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यही है कि चने के साथ ये माइनस पॉइंट हुआ है कि चना घर घर में स्टॉक है। सरसों और चने दोनों में फ़र्क है। सरसों जो है किसानों के पास नहीवत माल बचा है, जबकि चना अभी भी घर घर में पड़ा हुआ है। इस वजह से ही मैं बार बार कह रहा हूँ कि 200-300 रुपये बढ़े तो थोड़ा माल हल्का करना चाहिए। जैसा कि चना है, चना निश्चित रूप से लग रहा था कि दीपावली पे 6,000 रुपये क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ही मुझे ये समझ में आया कि जो प्रॉपर ग्राहकी निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली है। ग्राहकी निकलेगी तो हो सकता है चना भी 6,000 रुपये क्रॉस कर जाए, लेकिन जब तक ग्राहकी नहीं निकलती है तो 200-300 रुपये बढ़ने पर चने में से धीरे धीरे एग्जिट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने बहुत ही सटीक जानकारी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी से सुनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल लेन देन बीज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दोस्तों, धन्यवाद।